सोचता रहे कि कोई भी हमारे हिसाब से नहीं सोच सकता, वो अपने हिसाब से सोचेंगे, तो क्यों हमने दूसरों के हिसाब से जीवन अपना खत्म करना है। ठीक है, तो 9 दिन हमने प्रण लेना है सबने कि अपने अंदर की गॉडेस को, हमारे अंदर दुर्गा भी है, पार्वती भी है, काली भी है, हर माँ का हर एक रूप हमारे अंदर है। तो अपने उस रूप को पूरी तरह से हम जिएंगे, ना किसी के साथ बुरा करेंगे, ना किसी को बुरा करने देंगे। ठीक है, जो हमारा दिल करेगा, हम कौन सा किसी थी मैम कि जो हरिद्वार से मैं लेके आई थी, मैं बता रही थी कि मेरा हो गया। ओके ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम एक दुर्गा सप्तशती एक मंत्र है दुर्गा माँ का, जो हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है, हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करता है, हमें अपनी शक्तियों को एक्नॉलेज करने के लिए हमारे अंदर वो जागृति पैदा करता है। तो उस दुर्गा मंत्र के साथ आज हम ध्यान करेंगे। अपनी गॉडेस, हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जीज है, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इन एनर्जीज को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, स्वीटी जी प्लीज आप हमें पीछे से म्यूजिक दे दीजिए। ध्यान बहुत ही सरल है। हाथों में हाथ डाल लें, पैर क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें। 10% ऊर्जा निकलती है हमारे हाथों से, हमने हाथों में हाथ डाल दिया। 10% ऊर्जा निकलती है हमारे पैरों से, हमने अपने पैर क्रॉस कर लिए या चौकड़ी मारकर बैठ गए। 80% ऊर्जा निकलती है हमारी आंखों से। और जब आपको ठीक लगे सहज हाथों के अंदर की आंखें और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए, माँ शैलपुत्री के लिए, नवरात्रों की ऊर्जा के लिए और अपने आप को जानने के लिए, अपनी गॉडेस को अंदर से जागृत करने के लिए अपने आप में लेखन करेंगे। आज कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा आज का? आज नवरात्रि का प्रमिला जी आप करना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट कर हो रहे। प्रमिला पटेल जी आप? हाँ जी मैडम, आज बहुत अच्छा ध्यान लगा। बार बार ऐसा मालूम नहीं, यानी कि ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि आवाजें पूरा सुनाई आती है, सब सुनाई आ रहा था, लेकिन बहुत गिर रही थी मैं आज। बार बार बहुत गिर रही थी मैं, बहुत गिर रही थी। लास्ट में भी आपने जब कहा 10 मिनट हैं तो भी सुनाई दिया, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ आवाज सुनाई, कुछ नहीं दिया। लेकिन लास्ट फिर अपने जब बोला हाथ अपने आंखों पर रखें, उस समय फिर सुनाई दिया। तो आज ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आज मैं इतने दिनों से करती आ रही, लेकिन आज जो मेरा ध्यान लगा या मुझे जो
महसूस हुआ, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सॉरी। तो हमारे अंदर भगवान ने क्रिएशन का एक, हमारे जो स्वादिष्टान चक्र है, बीइंग अ मदर, जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र खुल जाता है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र खोलने में बहुत समय लगता है। तो हम लकी हैं कि हमने विमेन का इस टाइम पे हम विमेन के रूप में आए हैं, क्योंकि जो स्वादिष्टान चक्र है, जितना जल्दी हमारा खुलेगा उतना हम न्यू क्रिएशंस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी हमारे स्वादिष्टान चक्र में भरी होती है। तो बीइंग अ मदर हमारा ये स्वादिष्टान चक्र चाइल्ड बर्थ के थ्रू ये खुल जाता है। तो हम लोग बहुत लकी है कि कुदरत ने हमें ये एक तोहफा दिया हुआ है। हमारे पास बहुत पावरफुल स्वादिष्टान चक्र है, तो हम कुछ भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं। रोने की बजाय, कंप्लेन करने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय, उस ऊर्जा को हम क्रिएशन में लगाएं, मैनिफेस्टेशन में लगाएं। ठीक है ना? तो हम अपनी शक्ति को पहचाने, रोना नहीं है, किसी चीज के लिए कंप्लेन ब्लेम नहीं करनी, अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपने आप को ब्लेस समझे कि हमें विमेन का चोला मिला है, हमारे पास वो स्वादिष्टान चक्र है जिसमें हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी पूरी ऊर्जा को वहीं पर लेकर जाए और न्यू कुछ भी अपने लिए न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर दे। तो अपनी शक्तियों को जानने की जरूरत है। हम सब लोग बहुत पावरफुल, बीइंग अ फीमेल बॉडी में हमारे पास भगवान के बाद अगर कोई है तो वो माँ है, जिसके पास शक्तियां हैं अपने घर का सारा एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन चेंज कर सकती है। तो वी आर ब्लेस्ड टू बी वुमेन्स। और कोई अपना आज का अनुभव? सरस्वती हैंड रेज किया। ओके सरस्वती। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप अपने को अनम्यूट करो सरस्वती, अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्ते रचना जी। नमस्कार जी। आ रही आवाज मैम? आवाज आ रही मैम? हाँ जी हाँ जी आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम। हाँ जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी सरस्वती बोलो बोलो। म्यूट हो गए वो सरस्वती जी। हाँ जी मैम सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए सरस्वती। आप आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी मैम मैं बता रही। हाँ जी मैं घर स्थापना करती थी, नवरात्रों के पूरे 9 दिन व्रत करना, भजन गाना, तो वो वाली चीज आज याद आ गई मुझे। और जैसे मैंने धरती में इतना जोर से, मतलब कोई ऐसी वाइब्रेशन पहले से भी मेरे साथ होती थी, मुझे पता नहीं था ग्राउंडिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो इस वक्त मेरी पूरी नसें ऐसे खिंच रही थी धरती माँ से। मैं ऐसे प्रे कर रही थी कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है वो ले जाइए, और जो पेशेंस आप में है, जो मातृत्व आप में है, वो मुझे दीजिए। तो पूरा हो रहा था मेरा, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी। और मेरे एक मन में चल रहा था कि जैसे पूजा पाठ के बारे में चला, तो रात को सर ने भी बताया था कि हवन करना चाहिए, यहाँ पे भी बताया। तो इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मतलब जैसे हवन का भी बता रहे हैं, कोई भी शिव जी का है, हर चीज के बारे में बताते हैं, तो मतलब ये चीज क्या है, ये थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है। देखिए सरस्वती, हमारे को बचपन से बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उनको छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारे ऋषि मुनि हवन करते थे तो वो साइंटिफिक होता था, ताकि वातावरण में जो हवन सामग्री डाली जाती है वो वातावरण को शुद्ध करते थे। जब कोई भी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी कीटाणु है या मौसम चेंज के वक्त कई बार कई कीटाणु होते हैं, तो हवन की वो शुद्धिकरण से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता था। घरों में भी हम हवन इसलिए करते थे ताकि कोई वायरस ना आए, जैसे कि मलेरिया है, बहुत सारी चीजें होती थी। तो हर महीने हम लोग घर पे हवन करते थे शुद्धि के लिए, कि वातावरण शुद्ध रहे, है ना। तभी हम घर पे तुलसी भी उगाते हैं, नीम के पौधे भी उगाते हैं, ताकि उनसे भी घर का वातावरण शुद्ध रहे। ये हर चीज साइंटिफिक होती थी, इसलिए हवन किए जाते थे। पर हम लोगों ने टाइम के हिसाब से उन चीजों को बहुत मॉडिफाई कर दिया, वो पूजाओं को बहुत मॉडिफाई कर दिया, रियल महत्व नहीं समझा, पर उनको अपने हिसाब से पंडितों ने अपने हिसाब से उसको कर दिया, पैसों दक्षिणा के लिए कर दिया। तो वो हर चीज को चेंज होते थे।
पर अगर हमारे अंदर से हमारे को कोई गाइडेंस आ रही है, हम हवन करना चाहते हैं, वातावरण शुद्धि के लिए करना चाहते हैं, अपने विचारों की शुद्धि के लिए करना चाहते हैं, अपने अंदर से जो भी गाइडेंस आती है आप करिए। किसी चीज में, अब जैसे दिवाली आती है, कोई पूजा आती है, अगर मेरा दिल करता है कि मैं पूजा करूं तो मैं करती हूँ। अपने अंदर से जो भी आवाज आती है, अगर ये कोई फेस्टिवल्स बने हैं, उसका हम साइंटिफिक रीजन ढूंढे कि क्या साइंटिफिक था। हम शाम को, हमारी दादियां घर पर दीपक जगाती थी, गूगल करती थी, कितना कुछ करती थी, वो सब कुछ साइंटिफिक था कि घर का वातावरण शांत रहे। बाहर दीपक जगाते थे कि तब लाइट्स नहीं होती थी कि कोई राहगीर जाएगा, अगर वो रास्ता भटक जाएगा तो वो दीपक की रोशनी से उसको अपना रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक चीजें होती थी, पर हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ चुके हैं और उसको पहले फॉलो करते रहे, फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, इसलिए चीजों का रंग रूप बदल गया। तो आपको जो दिल में मैम एक अंदर से चीज आता है, अपनी गॉडेस को मनाने का दिल करता है, दुर्गा के 9 रूपों को मनाने का दिल करता है, हर एक रूप को अपने अंदर मनाए। और अगर हम जो मूर्तियों को भोग लगाते हैं, अगर हम अपने अंदर, हमारा दिल कर रहा है अपने आप के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाए, अपने लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, अपनी गॉडेस, अंदरली गॉडेस को भोग लगाए ना, तो क्यों हम अपने लिए बनाते नहीं, दूसरों को खिला देते हैं। जब अपनी बारी आती है तो हम नहीं, अब दिल नहीं कर रहा, मन भर गया, तो आपकी गॉडेस जो है अंदर से अंदर वो जी मन महसूस कर रह जाती है कि आपने उसको भोग नहीं लगाया। तो जी स्टार्ट मैम, कर, एक स्टार्ट चीज और बताना चाहूंगी, एक चीज अब और बताना चाहूंगी। मैं जब भी, मैं खुद से ही करती थी, हवन करती थी, और साईं बाबा जी को जब मनाती थी तो बहुत सारा प्यार आता था, पूजा करती थी। तो जैसे भोग लगाने की आती थी, या वो जो आहुति करते हैं चूल्हे में करते हैं वो करते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता था कि हम किसी पक्षी को डालेंगे वो तो खाएगा, चूल्हे में डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, या भगवान जी को भोग लगाने के उनको क्या, वो तो सब कुछ हमें दे रहा है। इन चीजों पे थोड़ा सा होता था। और कभी कभी मन करता था मैं खुद से ही हवन करती हूँ, लोबान जलाना, या पूजा में मतलब बहुत प्यार से भगवान जी को सजाना बिठाना। तो इस चीज को लेकर मैं काफी दिनों से वो थी, मुझे उस ये चीज भी का आपको जवाब नहीं मिल अच्छा, रहा था कि कई बार जिनको अच्छा पूजा करने का लगे, बहुत मन करता है। मन करते तो करो सरस्वती, क्योंकि जी कई जी बार आपके भाव डिफरेंट हो सकते हैं। वो भाव का भूखा होता है यूनिवर्स जो है ना, जी आपका जो भाव आता है, जो करना चाहते हैं आप करिए, दिल से जी। करिए, शिद्दत से करिए, जिसमें हमें शांति मिलती है, जिसमें हम एक महीने से मैंने करते पूजा नहीं की है, हैं। एक तो महीने अपन से मैं पूजा नहीं करके सुन रही थी, तो मुझे सुनना अच्छा लग रहा था। फिर घर में लोग बोले आपने तो पत्थर की तरह भगवान जी को छोड़, बाबा जी को भी छोड़ दिया, तो कहाँ जा रही है मतलब। तो मुझे तो था कि अंदर से सभी दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, बाबा जी मुझे वहां पे लेके गए, तो बहुत अच्छा लगा, महसूस आज करेंगे मेरी तो उसका हमारे साथ जवाब ही मिल है। गया। तो थैंक यू सो मच। और दो दो चीजों का। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, थैंक पूरी यू। नवरात्रि तक करेंगे, 21 अप्रैल तक करेंगे, ठीक है। मैं मैसेज बना के डाल दूंगी, क्योंकि ओके मुझे ओके। लगा नवरात्रि की गाइडेंस भी आ रही थी, हम अपने 9 दिन अपने अंदर की गॉडेस को जगाने की बहुत जरूरत है, तो अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे 9 दिन, ठीक है। तो कल इसी समय एक 12 चीज बजे। बड़ी और हुई है मैम, हाँ एक चीज और बड़ी हुई है मैम। मेरे घर में इन्होंने पाठ रखा हुआ था। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं? हाँ हेलो, हाँ जी, सुन रहे आवाज हैं आ रही मैम? है, बोलिए। पाठ पाठ रखा हुआ था, जो पाठ रखते हैं शिव जी की पूजा का, तो मैं कैंसिल करने की सोच रही थी। फिर मैंने यूनिवर्स से किया कि हाँ, हम अगर वो ब्लेस हमें देना चाहते हैं तो वो दे देंगे। तो फिर से वो मतलब रख दिया उन्होंने 16 तारीख को ना। तो फिर मेरे पीरियड आ गए, तो मैं चाह रही थी कि अगर मेरी भागीदारी होगी, मतलब यूनिवर्स चाहता है कि मैं भागीदारी इसमें करूँ। जी मैम, आवाज आ रही है? अंदर एक बंदे के कहने पे हेलो चालू कर दी ना मैंने। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? हेलो, सॉरी, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। सरस्वती कल शेयर करते हैं, आपकी डिस्टरबेंस आ रही है वॉइस, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि डिस्टरबेंस। अभी बहुत बड़ी बात तो कल है। जी जी, चलिए, आपका बहुत ये भी बहुत एक मेरिकल शुक्रिया। है।
टीपी सिंह जी का, स्वीटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने म्यूजिक, आज का म्यूजिक स्वीटी की तरफ, टीपी सिंह जी की तरफ से था। थैंक यू सो मच। और आज मेरी दिल से इच्छा, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। हेलो जब हम रत्ना जी। ध्यान में बैठे तो मुझे बहुत तरह तरह के कलर्स दिखाई देने शुरू हो गए, और रॉयल ब्लू कलर और गोल्डन कलर बहुत अबंडेंस था। और मैंने देखा कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक तारे के रूप में ब्लू एंड गोल्डन कलर के तारे हर किसी के सिर के ऊपर है। तो मेरे को अंदर से आया कि आज आप विश के लिए रखिए। तो ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सबको बोलूं कि आज अपनी अपनी एक विश रखो। ये एकदम मेरे को इंस्टेंटली गाइडेंस आई कि वहां पे 2 स्टार्स थे, कोई 2 मास्टर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आज आप सबको बोलो कि अपनी कोई विश रखें और विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें। ये विश जो है वो आज चाहे अपनी डायरी में डेट के साथ लिख ले, उनकी ये विश जल्दी से जल्दी पूरी होगी। और वो 2 मास्टर्स ने मुझे एकदम मेरे थ्रोट में आकर मुझे प्रोवोक किया। पहले मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं बोलना, तो मेरे थ्रोट में आके एकदम खराश शुरू हो गई, जैसे किसी चीज ने मुझे फोर्स किया। नहीं, तो सबको बोल, कोई विश को मैनिफेस्ट करें, क्रिएट करें। मैनिफेस्टेशन पावर्स हम सबके अंदर है, पर हम रोने में, कल्पने में, इसमें अपनी सारी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आज हमें मौका मिला है इस अग्नि के आगे अपनी विश रखने के। कोई 2 एस्ट्रल मास्टर्स थे, ब्लू एंड गोल्डन एनर्जीज थी। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ट्रस्ट, जो भी आपने विश रखी है, चाहे आज आप डेट के साथ अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये अवश्य हम सबकी विशेष जो है वो अवश्य पूरी होने वाली है। और अगर यूनिवर्स ने मौका दिया, फिर 11 डेज का या 21 डेज का चैलेंज लेंगे और अपनी अपनी विश डिस्कस करेंगे सबके साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल जी मैं अंजना बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी अंजना जी बोलिए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने ये रखा, कभी कभी मुझे भी टाइम मिल जाता है, मैं कर लेती हूँ, बैठती हूँ। तो रोज तो नहीं मिलता है, लेकिन तकरीबन कोशिश करती हूँ कि मेल निकाल फटाफट 12 बजे और मैं कर लूँ, है ना। तो अब आप कितने दिन तक और चलाएंगे? 21 अप्रैल तक लेकर जाएंगे इसको। टीपी सिंह जी प्लीज एक नया मैसेज बना दे कि इसको नवरात्रि के 9 दिन तक लेके जाया जाएगा, 21 अप्रैल तक लेके जाया जाएगा। दीदी मैं एक बात शेयर करनी चाहूंगी। आज मेरे को कल ड्यूरिंग मेडिटेशन मेरे आज और कल की दोनों की एक्सपीरियंस है। कल मेरे को मेडिटेशन के ड्यूरिंग आया था कि एक फ्लायर बनाना है और उसके ऊपर सारी गॉडेसेस की पिक्चर होगी और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि कितने दिन का चैलेंज है। आपने बोला था ना कि 11 डेज फर्दर आप करेंगे। मेरे को सामने दिख गया था कि ऐसा फ्लायर बनना है और आज आपने बोल ही दिया। मेरे को था कि कल से स्टार्ट होगा शायद ये। और आज का एक्सपीरियंस तो इतना पावर पैक था दीदी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। वंडरफुल सेशन दीदी, वंडरफुल सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी। और रिकॉर्डिंग्स भेज दे, कई लोग रिकॉर्डिंग्स मांग रहे हैं, वो फॉरगिवनेस। हाँ जी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी दीदी। ठीक है थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपका वाकई बड़ा पावरफुल सेशन है। स्वीटी को बोलता हूँ कि शेयर करे, वो अपने आप शेयर करने आ गई है। सचमुच में बड़ा पावरफुल सेशन है। थैंक यू वेरी मच। थ्रोट में घुस जाती है, थ्रोट में घुस जाती है अपने आप। मेरी बीस पे तो बहुत बड़ा टप्पा लग गया, चौथी पांचवी बार। मेरी जो बीस थी और मुझे जो डाउट था, चौथी पांचवी बार के इसी माध्यम से सच्ची में जिसमें मैं बहुत प्रेम में थी। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग विद अस। कल 12 बजे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू रवि मैम। सब गॉडेसेस को मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत प्यार।